Good morning, all of you. Today we are here to have discussion on the topic, and the name of the topic is Natural History of Disease. यानी कि आज हम इस विषय में देखने वाले हैं कि बीमारी आखिरकार होती है तो किस तरीके से होती है। हमारे टॉपिक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज का मतलब होता है अगर किसी भी बीमारी को एक इंडिविजुअल के अंदर में छोड़ दिया जाए, यानी कि उसको मेडिकली इंटरवेन नहीं किया जाए, तो उस बीमारी का फाइनल आउटकम क्या हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर किसी बीमारी को छोड़ दिया जाए विदाउट मेडिकल इंटरवेंशन, तो उसमें हमारे पास केस नंबर 1 है कि उसमें पेशेंट रिकवर कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 होती है कि डिसेबिलिटी होना। ऑप्शन नंबर 3 क्रॉनिसिटी, और लास्ट में हो सकता है कि पेशेंट डेथ हो जाए। अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो ये डिजीज का लाइफ स्टोरी है विदाउट मेडिकल इंटरवेंशन। अब इसको आगे देखने के लिए इसको आगे 2 फेजेस में बांटा गया है। पहला फेज है प्री पैथोजेनेसिस फेज और दूसरा फेज है पैथोजेनेसिस फेज। प्री पैथोजेनेसिस फेज का मतलब होता है कि जब डिजीज का ऑनसेट ना हुआ हो, और इसमें भी कुछ कुछ स्टेप्स हैं, तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। इसमें जो पहला स्टेज है इसको कहा जाता है स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी। इस स्टेज में होता ये है कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है, लेकिन इंडिविजुअल को डिजीज का ऑकरेंस अभी तक नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मलेरिया का एक्टिव केसेस देखने के लिए हमें मिल रहा है, लेकिन एक इंडिविजुअल को अभी तक मलेरिया नहीं हुआ है, लेकिन रिस्क फैक्टर वहाँ पे है कि अगर वो अपना ख्याल नहीं रखता है तो उसे मलेरिया हो सकती है। इसे ही कहा जाता है स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी, यानी कि डिजीज का ऑनसेट अभी तक हुआ नहीं है लेकिन रिस्क फैक्टर मौजूद है। अब हम लोग दूसरे फेज की तरफ चलेंगे। इस फेज का नाम है पैथोजेनेसिस फेज। पैथोजेनेसिस फेज का मतलब होता है कि इस फेज में डिजीज का ऑनसेट ऑलरेडी हो चुका है। इसको भी अलग अलग स्टेज में बांटा गया है। इसमें जो स्टेज है इसको कहते हैं स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज। इसमें क्या होता है कि डिजीज का ऑनसेट तो हो चुका है, लेकिन पेशेंट के अंदर में साइन और सिम्टम्स अपीयर नहीं होते हैं। पैथोलॉजिकल चेंजेस तो होते हैं, लेकिन साइन एंड सिम्टम्स विजिबल नहीं होते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा स्टेप है उसको कहते हैं स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज। यही वो स्टेज है जिसमें डिजीज का साइन और सिम्टम विजिबल होने लगता है, और हम लोग को इसी स्टेज में पता चलता है कि बीमारी हो चुकी है, अब हमें डॉक्टर के पास जाकर के कंसल्टेशन लेना चाहिए। और इस स्टेज के बाद आखिरी जो स्टेज आता है उस स्टेज को हम लोग कहते हैं स्टेज ऑफ रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज का मतलब था कि बीमारी तो हो चुकी है लेकिन उसको इंटरवेन नहीं करना है। अगर हम लोग किसी बीमार पेशेंट को मेडिकल इंटरवेंशन ना करें, दवा नहीं दें, उस केस में क्या क्या हो सकती है। पेशेंट का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा तो पेशेंट अपने आप को रिकवर कर लेगा। पॉइंट नंबर 2, अगर उतना अच्छा इम्यून सिस्टम नहीं है, हो सकता है उस बीमारी के कारण किसी भी प्रकार का डिसेबिलिटी हो जाए या तो डेथ हो सकता है। और इसका लेवल ऑफ प्रिवेंशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर करेंगे। थैंक यू।